रिश्ते नूरजहां में आपने देखा कि कासिम खान दीवान खाने में मिर्जा साहब और उनके साहबजादे को अपनी लिखी हुई गजलें सुना रहे हैं। मनीजा कासिम को जिल्लब के पीछे से मुस्कुराते हुए निहारती है। अब मरियम कासिम और मनीजा के बीच खामोश निगाहों से बयां किए गए प्यार को महसूस कर लेती है और जाकर इस बात का जिक्र मेहरू से भी करती है। अब मेहरू भी मनीजा बाजी की मुस्कुराहट और कासिम खान की शायरी के अंदाज़ बयां की हकीकत को जानकर मुस्कुरा देती है। रहबर साहब का ये शेर भी काफी कुछ कहता है। आंखों आंखों में पिला दी मेरे साकी ने मुझे, खौफे जिल्लत ना अंदेशा ये रुसवाई है। मिर्जा साहब की बेगम कासिम खान के हर दूसरे दिन वहां आने जाने पर एतराज जताती है और वो बातों ही बातों में मिर्जा साहब से कासिम के बारे में और तहकीकात करती है और आखिर उनके चेहरे पर सुकून दिखाई देता है। रुखसत होते कासिम खान को मरियम मनीजा का एक लिखा हुआ खत देती है जो मनीजा ने ही उसे दिया होता है। कासिम खान खत पढ़कर मुस्कुराकर उसे चूम लेता है। इश्क दोनों तरफ था, बस होंठों को अल्फाजों की तलाश थी। काबुल में राजा साहब अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर बड़े ही चिंतित हो उठते हैं और हर दूसरी बात पर तमतमाए से रहते हैं। वो अपने पिता से मिलने के लिए व्याकुल हैं और जल्द ही आगरा रवाना होने का फैसला करते हैं। मेहरू मनीजा बाजी से उनके दिल का हाल पूछती है और मनीजा अपने दिल का हाल नहीं बताती। हालांकि वो अपने चेहरे पर साफ लिखी बात को अपनी ज़बान से कबूल नहीं करती, लेकिन मेहरू इस बात से बेहद खुश है कि उनको एक हमसफर मिल गया है जिससे वो मोहब्बत की बारीकियों पर बात कर सकेगी। आखिर मनीजा बाजी भी कासिम खान के लिए अपनी मोहब्बत का इकरार कर भी लेती है। अब आगे देखते हैं नूरजहां में क्या होता है। क्या बात है बेगम, आप कुछ परेशान लग रही हैं। अपनी बेटियों के बारे में सोच रही हूँ। कभी कभी उनकी फिक्र होने लगती है। किस बात की फिक्र? हमें तो उन दोनों पर नाज है। बेगम, अल्लाह मुझे मेहरू और मनीजा में फर्क करने से बख्शे, लेकिन दिल की बात आपसे नहीं छुपा सकता। मेहरू पर मुझे ज्यादा नाज है। इसलिए कि हमें जो भी हासिल हुआ है वो मेहरू की वजह से हुआ है, क्योंकि मलका बिल्किस बेगम उसे अपनी बेटी से ज्यादा चाहती है। वो तो ठीक है, लेकिन अगर मेहरू निस्सा उन्हें अपनी काबिलियत से मुतासिर न करती तो हम किस शुमार में होते? वैसे मनीजा भी कम ज़हीन नहीं है। इस बात का भी एहसास है मुझे। उसे ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हम उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। आप कैसी बात कर रही हैं बेगम? माँ बाप के लिए हर औलाद उनकी आंखों का तारा होता है। मालूम नहीं आप क्या सोच रही हैं? आप साफ साफ क्यों नहीं कहती आपके दिल में क्या है? क्या वो वक्त नहीं आ गया है कि हम उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचें? आप उनकी शादी की बात कर रही हैं? हाँ, बड़ी होने के नाते हमें मनीजा के बारे में पहले सोचना चाहिए। उसके बारे में तो मैंने पहले से सोचना शुरू कर दिया है। एक ख्याल है जो दिल में घर कर गया है, बाकी अल्लाह की मर्जी। लगता है आप इस नौजवान शायर कासिम खान से मुतासिर हैं। आप समझ गई। अब आप ईमानदारी से बताइए, आपका उसके बारे में क्या ख्याल है? मुझे तो अच्छा लगता है, लेकिन रिश्ते यूं ही नहीं तय हो जाते हैं। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं उसके बारे में सारी तफसील दरियाफ्त करूंगा, और यही नहीं, उसके माँ बाप से बात करनी होगी। सबसे जरूरी होगा शहंशाह से इजाजत लेना, क्योंकि शाही दरबार का कोई भी रुकन बिना उनकी मर्जी से किसी दरबारी के साथ कोई भी रिश्ता कायम नहीं कर सकता। जानती हूँ, लेकिन मुझे मनीजा से बात करनी होगी। हाँ हाँ, तुम मुझसे बात कर लो, लेकिन मैं कहता हूं कि कासिम से बेहतर लड़का कोई नहीं मिलेगा। मेरा हृदय तड़प उठता है राजकुमारी जी, जब मैं ये देखती हूँ कि हर शाम
आपके इस चाव से बना श्रृंगार करती है, इस आशा में कि आज मेरे मन की मनोकामना पूरी होगी। किंतु ऐसा क्यों करती हैं आप, जब आप जानती हैं कि राजकुमार अब इस दहलीज पर पांव नहीं रखते? फिर क्यों करती हैं आप? मैं जो भी करती हूँ उनके प्रति कर्तव्य पालन करने के लिए करती हूँ। पता नहीं वो कब आ जाए। एक बात पूछूं राजकुमारी जी, क्या आप साहिबे आलम से सचमुच प्रेम करती हैं? देख रही हो ईर्ष्या और जलन ने तुम्हारी क्या हालत बना दी है। कुमलाए हुए गाल, धसी हुई आंखें, यह चेहरा दिखाकर क्या तुम अपने प्रीतम को बांध कर रख सकोगी? बंद करो अपना ये तर्क। सिर्फ मैं ही जानती हूँ मैं किस दहकती आग में जल रही हूँ। क्या तुझे अनुमान है? एक मामूली शरणार्थी की मामूली लड़की मेरे जीवन में आकर मेरे सुहाग को उड़ा कर ले गई। क्या किसी को अंदाजा है मेरे अपमान का? और सलीम को देखा, यहां से उबलता हुआ ऐसे गया जैसे मैं दोषी हूं। तुम सही कह रही हो, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, अगर तुमने अपने आप को मर्यादा की सीमा में नहीं रखा तो सलीम को हमेशा के लिए खो बैठोगे। याद रखना, सलीम को हमेशा के लिए खो बैठोगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। यशोदा, यशोद, कहाँ है साहिब आलम? उस लड़की के साथ? नहीं, वो लड़की तो अपनी सहेली उस नर्तकी के साथ कब की महल छोड़कर चली गई। और वो कहाँ है? उसके पीछे पीछे गए? साहिब आलम इतने ओछे नहीं है कि लड़कियों का पीछा करें। वही ईरानी लड़की साहिब आलम का पीछा कर रही है। उनका पक्ष लिए बगैर हमें बताओ, वो है कहाँ? अपने पुस्तकालय में। अकेले? जी हाँ। क्या आप उनके पास जाना चाहती हैं? किस लिए? उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने के लिए? कभी नहीं। ठीक है, उन्हें कुछ देर एकांत में सोचने दीजिए। उन्हें स्वयं ही महसूस होगा कि उन्होंने आपके साथ कैसा आघात किया है। और हमें कैसे पता चलेगा कि उन्हें इस बात का एहसास हुआ है? महारानी जोधाबाई ने आपसे क्या कहा? उन्होंने कहा धीरज रखो, वो स्वयं ही समस्या का समाधान करेंगी। तो करने दीजिए, आप चिंता क्यों करती हैं? तुम पागल हो यशोदा। सलीम उनका बेटा है, वो किसी भी कारण उनका दिल नहीं दुखाएंगी। तो फिर पिताश्री से बात कीजिए। नहीं नहीं, उन्हें इस बात से दूर रखना चाहिए। तब तो माताश्री से बात करनी होगी। वही ठीक होगा, मैं भी यही सोच रही थी। ठीक है, कल प्रभात होते ही उनके महल जाकर अपनी सारी समस्या उनके सामने रख दीजिए। अब थोड़ा विश्राम कर लीजिए। आप कल जब महारानी जोधाबाई से मिलने जाए तो बगैर किसी संकोच के अपनी सारी विपदा कह दीजिए। हाँ, कहूंगी। आपको मालूम है कि आजकल महिलाओं के दूसरे विभाग में क्या चर्चा चल रही है? नहीं। सुना है राजकुमार कोई लड़की मेहरुन्निसा के प्रेम में बावले हो रहे हैं। अफवाहें और झूठ। ना ना, अफवाहें या झूठ नहीं है। ये बात स्वयं मुझे राजकुमारी मानबाई की दासी यशोधरा ने कही है। वो कह रही थी कि आजकल राजकुमार के पास मानबाई के लिए भी समय नहीं है, और जब कभी भी वो दोनों मिलते हैं
दोनों में जोरों के झगड़े होते हैं। तुमने ये बात मुझसे कही सो कही, लेकिन अगर मेरे सुनने में आया कि तुमने ये बात किसी और से की है, उसी क्षण तुम्हें वापस अपने गांव भेज दूंगी। राजकुमारी जी, साहिब आलम यहीं पधार रहे हैं। तुम जाओ। हमें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये आप ही हैं राजकुमार। कई दिनों से हम आपके पास आने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन कोई ना कोई काम आड़े आ जाता। हमने बहुत इंतजार किया आपके लिए राजकुमार। जिंदगी का दूसरा नाम इंतजार है राजकुमारी। हर कोई किसी ना किसी के इंतजार में है। लेकिन हमारी जिंदगी तो आप तक ही सीमित है। आप ही हमारे सब कुछ हैं। जगत, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ है। हमको अपने ख्यालों से दूर करके देखो, चारों तरफ खुशियां हैं। क्या आपके हृदय में हमारे लिए जरा सी भी जगह नहीं है? क्या आप हमारे पास केवल कर्तव्य निभाने ही आते हैं? काश इन सवालों का जवाब हमारे पास होता। काश इस दिल पर हमारा इख्तियार होता। हम जानते हैं कि आपने हमारे साथ विवाह अपनी मर्जी से नहीं किया। हमारा मिलन राजनीति की एक चाल थी, और उस चाल में मैं एक नाचीज मोहरा थी। किस्मत की बिसात पर हम सभी मोहरे हैं जगत। हर एक की डोर किसी और के हाथ में है।